हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगी। और लास्ट में मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी लूंगी और टेस्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर भी रिवाइज करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब किंग्स। तो फ्रेंड्स, आईपीएल टीम जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब, अब इस टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल टीम जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आईपीएल की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल का जो पहला संस्करण है ये 2008 में खेला गया था। और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स रही थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। और फ्रेंड्स, 2020 में जो आईपीएल का 13वां संस्करण है ये यूएई देश में खेला गया था। और फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी। और फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऑरेंज कैप क्यों दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आईपीएल में ऑरेंज कैप जो है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों को दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। और आईपीएल 2020 में जो कागिसो रबाडा है इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपीएल में जो पर्पल कैप है ये क्यों दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पर्पल कैप है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी बदले गए नाम, यानी कि फ्रेंड्स जो आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब है अब इसका नया नाम हो गया है पंजाब किंग्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बदले गए नाम इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम जो है ये अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। और असम के बोगीबुल पुल का नया नाम अटल सेतु हो गया है। और नील द्वीप का नया नाम जो है ये शहीद द्वीप हो गया है। और हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप हो गया है। और फ्रेंड्स, रोस द्वीप का जो नया नाम है वो है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, योजना का नाम है माँ की रसोई योजना। तो फ्रेंड्स, आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन किया है। और फ्रेंड्स, इस योजना में क्या होगा कि इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा ताकि फ्रेंड्स गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सकें और कोई भी भूखा ना रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल राज्य की, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने माँ की रसोई योजना को शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम टीबीएन राधा कृष्णन है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक है असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और 5वां उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, एक है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान। और फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का जो राजकीय पशु है वो है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई थी माँ की रसोई योजना की, जिसको पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 योजना से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है और असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों के 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है और देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना जो है, इसको मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है और मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक ही है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में। तो फ्रेंड्स, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन जो है ये उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, यह महोत्सव जो है ये 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा और राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस महोत्सव में क्या किया जाता है। तो टिहरी झील महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है और अब से हर साल बसंत पंचमी पर ही टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत और दूसरा नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और जो विधानसभा सीट है ये 71 है। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लालताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपा ताल झील। फ्रेंड्स, ये सभी झीलें जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु बिहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फिर जो चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, आपको याद रखना है कि ये भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के त्योहार रिवाइज करवा देती हूँ। तो सिक्किम का प्रमुख त्योहार है लौसांग, बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल, महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गुड़ी पड़वा और नागालैंड का प्रमुख त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फिर जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इस ई बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये ई बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को जारी किया है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है।
तो विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश, इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट को जारी किया है और यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री, जिनका नाम है नितिन गडकरी, द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है और यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटनाओं, असमानता के बीच संबंधों पर प्रकाश डालती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में भारत की जो हिस्सेदारी है वो वैश्विक मौत का 11% है। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु है वो 44% है और जबकि शहरी गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु 6% है। तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो अब मैं आपको विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व बैंक की जो स्थापना है ये जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका देश में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक के जो MD और CFO हैं उनका नाम अंशुला कांत है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 इंडेक्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है और जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश जो है यह शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघना पंत ने। तो फ्रेंड्स, मेघना पंत ने द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहली बुक है द इंडियन वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है और केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वत्सल ने लिखा है। री इन्वेंशन पुस्तक को नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है और सुमित्रा चटर्जी आ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक को अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य में स्नेकपीडिया नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस ऐप का उद्देश्य जान लेते हैं। तो केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्नेकपीडिया को लॉन्च किया गया है ताकि फ्रेंड्स जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। और स्नेकपीडिया एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है। और इस ऐप पर सांप के काटने से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा, उपचार और सांप की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। और दुनिया में अब तक ज्ञात लगभग सभी सांपों की 3600 प्रजातियां हैं। और फ्रेंड्स, भारत में सांप की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और जिसमें से 100 प्रजातियां जो है ये केरल राज्य में पाई गई है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए केरल राज्य में स्नेकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो कि स्पेशली स्नेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है केरल राज्य की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम S मनी कुमार है। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और जो विधानसभा सीट है 140 है। केरल का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। और केरल के जो 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 मोबाइल ऐप के बारे में बता देती हूँ। तो वी मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और पंजाब राज्य की सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप जो है, इस ऐप को निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। और अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका को किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका को केरल राज्य में स्थापित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। और फ्रेंड्स, इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स, इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी कि भारत की पहली पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की जिसका नाम है सागरिका को केरल राज्य में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत में पहली बार इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये सांची शहर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है में बनाया गया है। और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है जो कि शिलोंग में है और शिलोंग मेघालय राज्य में है। और भारत का पहला स्की पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और देश का पहला फायर पार्क जो है ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। और भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो है ये कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4। तो फ्रेंड्स, सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से 4 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सर्व की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो सर्व की फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार जो है ये क्यों दिया जाता है। तो यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को सर्व द्वारा प्रदान किया जाता है। और फिर जिन 4 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है अब मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ। तो सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी पुरस्कार की। तो अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। और ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से धनुष जो कि भारतीय अभिनेता हैं इनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी स्मृति ईरानी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री हैं इन्होंने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जूट के बारे में बता देती हूँ। तो जूट यह एक प्राकृतिक फाइबर है और जूट सबसे सस्ता फाइबर है जो पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से जुड़ी है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौते ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जूट के बीज का अत्यधिक उत्पादन करना और जूट के व्यवसाय को बढ़ावा देना है और जूट किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य। तो फ्रेंड, जो भारत का गुजरात राज्य है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है ये बता देती हूँ। तो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना है ताकि फ्रेंड्स उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं।
गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में बता देती हूँ। तो गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर निकलती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। और भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये गुजरात में स्थापित की गई है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये भी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है रिवीजन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है पंजाब किंग्स। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है उत्तराखंड राज्य में। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है मेघना पंत ने। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है केरल राज्य में। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? आंसर है केरल राज्य में। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? आंसर है 4। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है स्मृति ईरानी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? आंसर है गुजरात राज्य। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, निहार जम्बूसारिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।